1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश ने तय किया कि अब जातियों की गिनती नहीं की जाएगी। लेकिन अब 2025 में वही भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी सीमाएं कभी बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली थी, अब खुद जातियों की गणना करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यानी अब देश में सड़क नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, इलाज नहीं, रोजगार भी नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी की अब जाति गिनी जाएगी। ये फैसला उस नीति से बिल्कुल उलट है जो भारत ने आजादी के बाद अपनाई थी, क्योंकि भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। लेकिन उस वक्त भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि वो एक अखंड भारत था, जिसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। उस समय अखंड भारत की जनसंख्या करीब 33 करोड़ थी और उस जनगणना में लगभग 4000 जातियों को दर्ज किया गया था। जातियों की गिनती महज आंकड़ों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उसने भारतीय समाज को एक जातिगत ढांचे में ढाल दिया। कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची, और किसे आरक्षण चाहिए और किसे नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। 1931 में हुई जनगणना के आयुक्त J.H. हटन ने कहा था कि कास्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जाति ही भारतीय समाज का ढांचा है। लेकिन यही ढांचा अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया। जातियों को अलग अलग वर्गों में तोड़कर शासन और सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखी। और अब 2025 में इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। आजाद भारत में जब 1951 में पहली बार जनगणना हुई, तब नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने मिलकर ये तय किया था कि अब जाति की गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों की ये नीति समाज को बांटने वाली थी। लेकिन अब 2025 का भारत उसी पुराने रास्ते पर लौटता दिख रहा है, जो रास्ता अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के लिए तैयार किया था। अब वही रास्ता सामाजिक न्याय के नाम पर फिर से खोला जा रहा है और फिर से जाति जनगणना कराई जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं। अब सवाल ये है कि आप कौन से जाति के डॉक्टर हैं या फिर ड्राइवर हैं। क्या हम सच में जातियों के आधार पर ही अपना समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम फिर से उस पुराने भारत में लौट रहे हैं जहां जाति ही सबसे बड़ी परिचायक हुआ करती थी? सवाल ये भी है कि क्या ये सामाजिक न्याय का कदम है या फिर एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर मोदी सरकार जातियों के माध्यम से एक नया वोट बैंक तलाश कर रही है। 6 जून 2025 को मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि 2026 की जनगणना में अब जातिगत आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे। ये फैसला बताता है कि अब सरकार सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ओबीसी और अन्य जातियों के वास्तविक संख्या को भी मान्यता देने जा रही है। वैसे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जातिगत आंकड़े 1931 की जनगणना से ही शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसमें बाकी जातियों के आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे और देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। बीजेपी का दावा है कि कदम ओबीसी समाज को उचित पहचान देने के लिए है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स के एजेंडे को हाईजैक करने की रणनीति है? क्योंकि 2023 में जब बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था, तब उसमें 215 जातियां दर्ज की गई थी और ओबीसी ईबीसी की हिस्सेदारी करीब 63% सामने आई थी। इसके बाद संख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग भी तेज हो गई। कुछ इसी तरह से जब कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया गया, तो उसके बाद भी कई तरह के विवाद सामने आ गए थे। सरकार कहती कि सभी धर्मों की जातियां गिनी जाएंगी, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होगी जब ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। हर जाति अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मांगेगी, नौकरियों में, शिक्षा में और राजनीति में भी। राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि देश की कुल संपत्ति सिर्फ 22 लोगों के पास है। जाति की गिनती के बाद हम 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ देंगे और एक नई आरक्षण सीमा तय करेंगे। लेकिन क्या यह संविधान की मूल आत्मा को चुनौती देने की तैयारी नहीं है? क्योंकि संविधान कहता है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में 1992 में ये स्पष्ट किया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल है कि क्या जातिगत डेटा आने के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा? अगर संविधान बदला जाएगा तो कौन बदलेगा? वो राहुल गांधी जो हाथ में संविधान लेकर सड़कों पर घूमते हैं और ये कहते हैं
कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, उसे बदलने की बहुत बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन जब आरक्षण की बात आएगी तो क्या यही राहुल गांधी उस संविधान को बदल देंगे जिसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देश में जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 से और दूसरा 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। पहले चरण में घरों की जानकारी ली जाएगी, जिसमें टॉयलेट, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का विवरण दर्ज किया जाएगा और दूसरे चरण में जनसंख्या का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा, जिसमें नाम, धर्म, जन्मतिथि, शिक्षा, रोजगार का विवरण होगा। इसके साथ ही अब इसमें एक नया कॉलम भी जोड़ा जाएगा जिसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी। आजादी के बाद हर जनगणना में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी का आंकड़ा शामिल किया जाता रहा है, लेकिन अन्य जातियों का ब्यौरा अभी तक नहीं जुटाया जाता रहा। लेकिन 2027 की जनगणना उस कमी को भी पूरा कर देगी। ये डेटा सीधे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर में दर्ज किया जाएगा, जो आधार से भी ज्यादा अधिक व्यापक और संवेदनशील डाटाबेस है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा है, लेकिन बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि मोदी ने विपक्ष का एजेंडा ही हथिया लिया है। लेकिन असलियत तो ये है कि असली लड़ाई ओबीसी वोट बैंक की है, जिसे कांग्रेस खो चुकी है और बीजेपी हर हाल में उसे बचाना चाहती है। बीजेपी को हर चुनाव में ओबीसी का बड़ा समर्थन मिलता रहा है। 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024, तीनों ही चुनाव में ओबीसी निर्णायक वोट रहा है बीजेपी के लिए। कांग्रेस अब इस वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हीं के एजेंडे को अपना हथियार बना लिया है। 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पिछड़ा वोट बैंक पूरी तरह से उसके साथ ही रहे। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि अगर हर जाति अपनी संख्या के हिसाब से नौकरी में, शिक्षा में, राजनीति में टिकट मांगेगी तो क्या राष्ट्रीय एकता बच पाएगी? एक ओर भारत चंद्रयान भेज रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहा है, दूसरी ओर हम 1931 की तरह एक बार फिर से जाति गिनने में लगे हैं। क्या 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब ये सवाल करेगा कि आपकी जाति क्या है, या कहेगा आप भारतीय हैं, बस यही काफी है? ये हमारे समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये सिर्फ एक डेटा बेस नहीं है, ये भारत की आत्मा है। जाति गिनिए, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं देश न बढ़ जाए। 1931 का भारत इसी कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से आज 3 हिस्सों में बटा हुआ है और उसी रास्ते पर एक बार फिर से भारत चल पड़ा है।